हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। इस 12 मिनट शो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, वो भी 11 बजे रात में होता है ये शो। तो आपके इस प्यार के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नई टॉपिक की पूरी कहानी, क्या क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को शायद पता होंगे लेकिन आते बिल्कुल नहीं होंगे। आने का मतलब है कि जब भी मैं कभी इन वर्ड्स को देखूं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखूं जो कि आपने नहीं पढ़ा है, मैंने खुद से पढ़ा था, तो शायद आप लोगों को लगता है कि यार जब मैम पढ़ाएंगे तब मुझे ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस चलिए आज हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, लेकिन आपके हर एक प्यार के लिए, हर एक सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग 11 बजे भी इतना सारा प्यार देते हो, इतने सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे करते हो कि मैम ये सेशन बंद मत करना, भले ही कुछ भी हो जाए। तो सेशन कभी बंद नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीजें यहाँ पर, जो बेसिक चीजें जो हमें नहीं आती, जो पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमें डराना है डर को, जो कि इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको हाय बोलो, क्योंकि ये आपको इसी तरीके से हाय बोलता है, बढ़िया से हाय बोलना है इसको, जैसे ये आपको हाय बोल रहा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन भर दीजिए हाय से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भाई मुझे सम और एनी में अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, है ना। तो सम और एनी के बीच का डिफरेंस बताना है। आपने ये दोनों वर्ड पक्का देखे हैं, ठीक है, लोगों के मुंह से सुने भी हैं और कहीं पर यूज भी किए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये है क्या। ठीक है, तो आज आपको ये पता भी लग जाएगा। तो चलो जी, यहां पर आपके लिए है सम, जिसको हम बोलते हैं कुछ, है ना। सम मतलब थोड़ा, सम मतलब कुछ लोगों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कोई को हम काउंट कर सकते, कोई आया है, ठीक है, कोई भी काउंट कर सकते हैं, कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। अब इससे क्या समझ में आया तुम लोगों को कि सम जो है वो काउंटेबल के लिए भी आता है। काउंटेबल मतलब जिसको हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। वो चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि चीनी, जैसे कि चावल, जैसे कि दूध, जैसे कि पानी, ये सारी चीजें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 के रूप में जिसको मैं काउंट कर लूंगी, नंबर्स में काउंट कर लूंगी, वो काउंटेबल होगा। जिसको मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर पाऊंगी वो काउंटेबल नहीं होगा। वैसे ही सेम हियर, जिसको मैं नंबर्स में काउंट कर सकती हूँ बच्चों, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है 1 2 3। जिसको मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर पाऊंगी 1 2 3 4 में, वो मेरा अनकाउंटेबल, जैसे कि नंबर भी आपको सजेस्ट कर रहा है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं कि सम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, स्पीच जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं ये उसका कौन सा पार्ट है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। जो विशेषता बताता है किसकी, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको हम बोलते हैं विशेषण। जो विशेषता बताता है किसकी? आपकी नाउन एंड प्रोनाउन की। विशेषता बताएगा किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। मींस ये विशेषण होता है, विशेषता बताता है किसकी? नाउन एंड प्रोनाउन की। ध्यान रखना, लिख लो फटाफट से। बोल रहा है ना तो ये सिंगुलर होता है ना ये प्लरल होता है, ये एक शब्द होता है। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी? संज्ञा या फिर सर्वनाम की। तो ये सिंगुलर प्लरल नहीं होता, मींस ना तो एक वचन होता है ना बहुवचन। मींस एक वर्ड है वो सिंगुलर के साथ भी सेम यूज होगा और प्लरल के साथ भी सेम यूज होता है। मींस सम का सम्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि मुझे चाहिए एक वर्ड। यहां बोल रहा है ये भी एक एडजेक्टिव होता है, जिसको हम बोलते हैं ये विशेषण है। कैसा है? विशेषण है, जो कि विशेषता बताता है बच्चों किसकी? विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताता है। विशेषता मतलब क्वालिटी। क्वालिटी बताता है किसकी? या तो नाउन की, संज्ञा की, या फिर प्रोनाउन की, सर्वनाम की। ठीक है, या फिर प्रोनाउन की, सर्वनाम की। ये भी ना तो सिंगुलर होता है ना प्लरल होता है। मींस एक वचन और बहुवचन नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने बोला कि ये हमेशा बताएगा या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए, हम देखते हैं ये किसके बारे में बता रहा होता है। देखो, वाटर, पानी, है ना, पानी आपका नाउन होता है ना, पानी आपका नाउन है ना। अब बुक, किताब, किताब आपकी नाउन है, चीज में आती है, किताब आपकी नाउन है। याद रखना, हमेशा ये कब आएगा? नाउन से पहले। ठीक है, हमेशा ये कब आएगा गाइस? नाउन से पहले। तो नाउन से पहले आने वाली चीज हमेशा एडजेक्टिव होती है, या फिर आर्टिकल होता है, या फिर डिटर्मिनर होता है। नेक्स्ट में मैं यही करवाने वाली हूं कि डिफरेंस क्या होता है डिटर्मिनर, आर्टिकल और आपका एडजेक्टिव में। ठीक है, तो यहां पर भी ये नाउन है, तो इससे पहले आने वाली चीज हमेशा एडजेक्टिव, याद रखना। ठीक है, या तो आर्टिकल आ सकता है ए एंड द, या फिर डिटर्मिनर आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। तो हमें और कुछ नहीं समझना, आज बस हमें समझना है कि पानी जो है वो आपका नाउन है। पानी आपकी एक चीज है,
ठीक है, आपकी एक मटेरियल है जिसको मैं बोल रही हूँ वो एक नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वो किताब आपकी चीज है, उसके आगे आने वाली चीज एडजेक्टिव हो गई जो कि विशेषण हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है कैन आई हैव सम वाटर, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? थोड़ा, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? मैंने देखा था कि हमने शुरुआत में थोड़ा पढ़ा था, सम का मतलब थोड़ा हो जाता है। टेक एनी बुक, कोई भी किताब ले लो जो तुम्हें चाहिए, और मैंने पढ़ा था कि कोई भी आपका क्या हो जाता है? एनी। होपिंग की सब समझ में आ रहा है, ठीक है, होपिंग की सारा कुछ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, सम जो होता है ना वो डिटरमिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, याद रखना। डिटरमिनर को मैं बताऊंगी नेक्स्ट आपके टॉपिक में, नेक्स्ट आपके 12 मिनट शो में। प्रोनाउन मतलब ये होता है सर्वनाम, सर्वनाम, इसको मैं आज ही बताऊंगी। ठीक है, ये आपका सर्वनाम होता है और क्रिया विशेषण भी होता है। देखो सारी तरीके से काम करता है, ये भी बताऊंगी एक एक चीज करके, फिर अगर दिक्कत लगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण भी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई? प्रोनाउन भी होता है, क्रिया विशेषण। डिटरमिनर को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मुझे यही बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में मुझे यही बताना है जो कि इंपॉर्टेंट है ना, इसका यहाँ पर कोई यूज भी नहीं है। अब बोल रहा है सम हैव एडिड शुगर, आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब से पहले हैव आपकी कौन सी वर्ब है? प्लरल वर्ब है, इसको ध्यान रखना। मैंने हैज हैव हैड में अंतर बताया था, इससे पहली वाली वीडियो जाके देखो, हैज हैव हैड में अंतर है। ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला कोई भी चीज सब्जेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन। जो मैं बोलती हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो। सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन। नाउन का नाम होना चाहिए, प्रोनाउन बन जाता है अगर नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सम है वो आपका प्रोनाउन है, ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है, मैंने बोला हैज हैव हैड का अंतर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आप सभी को। आपको क्या करना है, हैव आपका प्लरल होता है, हैज आपका सिंगुलर होता है, हैड आपका सिंगुलर प्लरल दोनों होता है। तो वर्ब से पहले आने वाली कोई भी चीज आपकी सब्जेक्ट होती है, जिसको मैं सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में कैटेगराइज कर सकती हूँ। तो नाम तो किसी का है नहीं, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये आपका प्रोनाउन है। तो मतलब जो मैंने बोला था कि आपका सम प्रोनाउन बनता है, उसको मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एनी को देखते हैं। बोल रहा है यू कैन, यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों को पता है ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, यू तो आपका प्रोनाउन होता है, कैन आपकी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये टॉपिक भी मुझे आप लोगों को कराना है कि मॉडल वर्ब किस तरीके से काम करता है। टेक एनी, है ना, आपको पता है वर्ब के बाद आने वाला कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होता है ना। वर्ब के बाद आने वाली कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन प्रोनाउन होता है बच्चों। और ये आपका क्या है? एनी है। फिर से समझो, जैसे कि सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन होता है, वैसे ही एनी भी अगर आपके ऑब्जेक्ट पार्ट पे आया है वो भी नाउन प्रोनाउन होगा। मींस सब्जेक्ट भी संज्ञा या सर्वनाम होता है, ऑब्जेक्ट भी संज्ञा या सर्वनाम होता है। नाम तो किसी का है नहीं, तो मैंने बोला ये क्या बनेगा? आपका प्रोनाउन। लो जी, मैंने जो बोला उसको प्रूव कर दिया कि ये प्रोनाउन बना है। एक एक वर्ड बता दिया मैंने, एक एक वर्ड। सम हैव एडिड शुगर्स, सम हैव एडिड शुगर्स, कुछ में शुगर्स एडिड है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट समझ देखो। अब मैंने बोला था कि जो सम है वो एडवर्ब भी बनता है। ध्यान से देखना, मैंने बोला था सम एडवर्ब भी बनता है, जिसको मैं क्रिया विशेषण कहती हूँ। ध्यान से देखना, सम जो है वो आपका क्या बनता है बच्चों? वो आपका एडवर्ब भी बनता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, मैंने बोला वुड यू लाइक सम मोर पोटैटोज। आपको अब क्या ध्यान रखना है कि मोर हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसको ध्यान रखना। मोर हमेशा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बारे में बताने वाली कोई भी चीज हमेशा एडवर्ब होती है। मींस एडजेक्टिव से पहले आने वाली कोई भी चीज एडवर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर सम बन गया एडवर्ब, क्रिया विशेषण जो क्रिया के बारे में बताए या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए। यहाँ पर मोर आपका क्या है? एडजेक्टिव। जहां दिक्कत लगे मुझे बताना, ठीक है, उसके ऊपर फिर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आएंगे या फिर वो सब चीज लेकर आएंगे जो कि आपको दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, बोल रहा है आई कैंट ईट एनी मोर पिज्जा। फिर से मोर आ गया। मोर आपको पता है एडजेक्टिव होता है, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाना, है ना। मोर एडजेक्टिव। अब तुम मुझे बताओ कि पिज्जा क्या है यहाँ पर? व्हाट इज पिज्जा हेयर, है ना। व्हाट इज पिज्जा हेयर? पिज्जा बताओ क्या होगा? व्हाट इज पिज्जा हेयर? पिज्जा बताइए क्या होगा? व्हाट इज पिज्जा हेयर? एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? मैंने भी पढ़ाया तुम लोगों को, ये भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। तो इससे पहले आपका क्या बन गया? एडवर्ब। तो एनी भी एडवर्ब बन जाता है। अब तुम लोग बताओगे पिज्जा क्या होता है?
है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास कंटेंट इसका आगे बहुत सारा है और 10 मिनट हो गई है हमारी, है ना। 12 मिनट हमें लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, बस यहीं तक रखते हैं इसको, और हम क्या करते हैं, चलते हैं कहाँ पर, देखो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, एक इसके बाद ये वाली स्लाइड, 2 3 4 5, मतलब 4 स्लाइड्स हैं जो कि मुझे बतानी है। तो मैं क्या करूंगी, इसको पार्ट 2 में लेके आऊंगी, क्योंकि 12 ही मिनट है मेरे पास, तो मुझे 12 मिनट में पूरा करना है। अब हम क्या करते हैं ना, हम चलते हैं फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सम और एनी का डिफरेंस हम लोग देख रहे थे, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो। सम और एनी का हम लोग डिफरेंस देख रहे थे। सम का मतलब कुछ, थोड़ा और कुछ लोग, एनी का मतलब कोई, कोई भी, कुछ भी। सम को काउंट भी कर सकते हैं, काउंट नहीं भी कर सकते हैं, एनी को भी काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि सेंटेंस आपका कैसा है। फिर उसके बाद बोल रहा है सम आपका एडजेक्टिव बनता है और एनी भी आपका एडजेक्टिव बनता है, जिसको मैं विशेषण बोलती हूँ। और विशेषण हमेशा विशेषता बताता है या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की, और एडजेक्टिव कोई सिंगुलर प्लरल नहीं होता, सिंगल एक वर्ड होता है, ठीक है। कैन आई हैव सम वाटर, मैंने बोला नाउन से पहले आने वाली चीज हमेशा एडजेक्टिव होती है, तो सम यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। टेक एनी बुक यू वांट, बोल रहा है कि बुक आपकी नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाली कोई भी चीज आपकी एडजेक्टिव बन जाती है। नाउन पहचानना आना चाहिए। किताब एक वस्तु है तो वो नाउन में आती है। पानी एक मटीरियल है जो कि नाउन में आता है, तो ये सब चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। 12 मिनट होने वाली है, मुझे डाउट है कि पूरा कर भी पाऊंगी कि नहीं। सम आपका डिटर्मिनर होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है। एनी आपका डिटर्मिनर, प्रोनाउन और एडवर्ब, 3 चीज होती हैं। डिटर्मिनर मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट, तो अब तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा। प्रोनाउन आपका सर्वनाम होता है, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो मैंने सम बनाया है उसको मैंने प्रोनाउन बनाया है, क्योंकि ये वर्ब है और मेरा कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मेरा कॉन्सेप्ट होता है। तो सम के साथ हैव आपका प्लरल और सम आपका प्रोनाउन, क्योंकि नाम नहीं है। उसके बाद यू कैन टेक एनी, जैसे कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन, वैसे ही ऑब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन होता है, और वर्ब के बाद आने वाली कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो वो भी मेरा प्रोनाउन बन गया, ठीक है। फिर मैं आई कि भाई एडवर्ब कैसे बनता है, तो वुड यू लाइक सम मोर पोटैटोज। मोर को मुझे पता है कि क्या बनाते हैं हम, मच, मैनी, मोर और मोस्ट सारे एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो मैंने देखा मोर से पहले आने वाली कोई भी चीज एडवर्ब के तौर पे आएगी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको बताना है इस सेंटेंस में पिज्जा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है पूरा का पूरा सेशन, और मुझे होमवर्क बताना है। होमवर्क बताओगे तभी सेशन को और बेटर बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं। तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आज 12 मिनट से ज्यादा हो गए, बट ओके, कभी कभी होता है, ठीक है। आप लोगों को बताना होमवर्क सेक्शन है कि पिज्जा यहाँ पर क्या बनेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट ये मेरा पार्ट 2 में जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर्टिकुलर सेशन को बहुत प्यार देने के लिए, इतना इतना सारा रेस्पेक्ट जो कि आप कॉमेंट्स मुझे लिखते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी SSC अड्डा यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहला दूसरा ही प्लेलिस्ट है, वहां जाके चेक कर लीजिए। पुराने 12 मिनट शोज मुझे इसी में ऐड कराने हैं, तो वो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऐड करा दूंगी, क्योंकि पुराने वाले से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये मेरा पुराना शो है जो कि मैंने थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से बच्चों की डिमांड पर लेकर आई हूँ, क्योंकि 2025 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को आगे पार्ट 2 लेकर आएंगे सैटरडे को, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रही हूँ संडे को भी इसको हम बंद ना करें, कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जो कि इंपॉर्टेंट है। संडे 11 बजे तुम लोग बताना क्या राय है तुम्हारी, कि संडे 11 बजे जितना हमने पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस ले आए, और मैं तुमसे वो सारे क्वेश्चंस करवाऊं और टेस्ट लूं तुम्हारा, और बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर्स लगा दूं, जिससे कि तुम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा गलत था हमारा, कौन सा सही था। तुम लोग बताना क्या ये सही रहेगा तरीका। और सुबह 7 बजे वाली क्लास अगर नहीं देख रहे हो तो बच्चों जाओ देखो, ऐसी क्लास तुमने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। धन्यवाद। और सुनो, चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो। ये वीडियो तुम लोग को डेफिनेटली अच्छी लगेगी, मैं बोल ही नहीं सकती, मैं बता ही नहीं सकती कितनी बढ़िया होगी। तो पार्ट 2 के लिए मिलते हैं गाइस सैटरडे को, ओनली ऑन SSC अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।